हम सब सोच लेते हैं पैसा भी आ जाए, प्यार भी आ जाए, करियर भी आ जाए, हेल्थ भी अच्छी हो जाए, तो सब कुछ इकट्ठा अच्छा नहीं हो सकता। एक टाइम पे आप एक चीज जितनी पॉजिटिव माइंडसेट से बोलोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लव एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को चाहिए। लव में सबको अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, नर्चर करे उनको, मतलब हर अट्रैक्शन हो, सब कुछ चाहिए एक प्यार में। पर हर किसी को प्यार वैसा नहीं मिलता जैसा लोग चाहते हैं। तो जैसे कि ऑडियंस के भी एक क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करें और कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करें, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड में आप ये देखोगे कि जो हम सोच रहे हैं तो हम पॉजिटिव भी सोचते हैं और नेगेटिव भी सोचते हैं। अब पूरा दिन तो हम सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं ना कभी तो एक ख्याल आ ही जाता है कि यार ये कैसे होगा हमारे साथ। ठीक है, कॉन्शियस माइंड हम इतना मतलब हमारी इंट्यूशन कनेक्ट नहीं होती वहाँ पे। कॉन्शियस है कि हमें ना मतलब एक चीज़ पता चल जाती है कि हाँ ये चीज़ हो रही है ना, तो ये चलती जा रही है। अब सबकॉन्शियस माइंड इसे मैनिफेस्ट भी करते हैं कुछ चीज़ों को, राइट? तो हम उसको बता रहे हैं कि हमें चाहिए। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Welcome to another special episode of TVT. Today we are here with a special guest who is a professional and a renowned tarot reader and a numerologist, जिनसे आज हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, चाहे वो टैरो के रिगार्डिंग हो या फिर न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग हो। क्या टैरो और न्यूमरोलॉजी को आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या नहीं? तो इन सारे सवालों के आज हम जवाब जानेंगे अपनी ऑनर ऑफ गेस्ट से, मिस दृष्टि से। सो लेट्स वेलकम हर। आप सभी को राधे राधे। और मैं एक टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया हम मुझे यहाँ पे, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके लोगों को बता सकूँ, गाइड कर सकूँ कि कैसे वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को सीख सकते हैं कि क्या क्या हमारी लाइफ में होना चाहिए और क्या क्या नहीं है। जी, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी चीज़ें कहाँ गलत हो रही है और कहाँ आप सही हो। बिल्कुल। हेलो मिस दृष्टि, सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी कि आप एक टैरो रीडर कैसे बनी, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं जिससे लोगों को बता सकूँ कि क्या होता है बेसिकली टैरो। जी। तो मेरी कोई जर्नी ऐसी नहीं थी कि मुझे करना था, क्योंकि मेरी जो बहनें थी वो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में थी। हाँ जी। तो फिर मैं उनको देखती थी कि ये कैसे आंसर्स बता रही हैं, कैसे कार्ड को देख के हम कैसे आंसर्स दे सकते हैं। तो बस उसी में ही मैंने सीखना शुरू करा एंड वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बना। फिर उसके बाद आगे चीज़ें चलती गई, फिर मैंने भी सीखा, मैंने भी जाना कि क्या होता है टैरो। फिर धीरे धीरे करके आज मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं लोगों को गाइड करती हूँ अपने सोशल मीडिया पे। मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे एंड वहाँ पे मैं छोटी छोटी गेम्स भी डालती हूँ कि लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, जिससे कि उनको गाइडेंस मिलती रहे टाइम टू टाइम और वो अपने लिए आगे स्टेप्स लें। ओके, दैट्स ग्रेट मिस दृष्टि। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि टैरो की मदद से जो हमारी लाइफ के हिडन ट्रूथ हैं उनको हम रिवील कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो मतलब कैसे कर सकते हैं? तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो टैरो है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। जो हम सोचते हैं ना वही हमें टैरो कार्ड दिखाता है। टैरो यूं ही नहीं निकल जाते। अगर आपकी थिंकिंग लेट्स सपोज नेगेटिव है उस टाइम पे, तो टैरो भी नेगेटिव ही दिखाएगा आपको, कोई आपको बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे चल रहा होगा ना, तो वही आपको वो चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा। जैसे हम लव रिलेशनशिप की बात करें, तो लव रिलेशनशिप में क्या होता है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई हमारा कैसा चलेगा, कि ये बंदा हमारे लिए लॉयल है भी या टेम्पररी है या परमानेंट है। अब हमें अंदर से कहीं ना कहीं पता होता है कि ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, पर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। करेक्ट, राइट। तो जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम एक टैरो कार्ड रीडर पे जाते हैं कि वो हमें गाइडेंस देगा। तो टैरो कार्ड ना आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, बट आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और एक हर इंसान के पीछे होता है कि वो इंसान क्या करना चाहता है। अब मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ किसी चीज़ के लिए, बाकी जो लास्ट फाइनल डिसीजन होगा वो आपका ही होगा कि आपको क्या करना है। तो बस ऐसे ही हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं और उन चीज़ों से निकालते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है।
परफेक्ट। एंड जैसे कि मिस दृष्टि, अभी आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात करी, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि ऑडियंस के भी एक क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करें और कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करें, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड में आप ये देखोगे कि जो हम सोच रहे हैं अभी, तो हम पॉजिटिव भी सोचते हैं और नेगेटिव भी सोचते हैं। अब पूरा दिन तो हम सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोच सकते ना कभी तो एक ख्याल आ ही जाता है कि यार ये कैसे होगा हमारे साथ। एग्जैक्टली। ठीक है, कॉन्शियस माइंड हम इतना मतलब हमारी इंट्यूशन कनेक्ट नहीं होती वहाँ पे। कॉन्शियस है कि हमें ना मतलब एक चीज़ पता चल जाती है कि हाँ ये चीज़ हो रही है ना, तो ये चलती जा रही है। अब सबकॉन्शियस माइंड इसे मैनिफेस्ट भी करते हैं कुछ चीज़ों को, राइट? तो हम उसको बता रहे हैं कि हमें ये चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे हम उस चीज़ को बिल्ड करते हैं। अब सपोज करो जैसे हमने कोई चीज़ बोली कि हमें सपोज करो मनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने बोला आई एम अ मनी मैग्नेट, ये मैंने एक अफर्मेशन बोली और मैं रोज़ बोल रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ यार ये पैसा आएगा कब आएगा, कहाँ से आएगा? तो हम यहाँ पे वो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो चीज़ भी ले लेता है, कब आएगा, फिर वो आता ही नहीं है। तो लोगों को होता है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, अब हम तो अच्छा बोल रहे हैं ना। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको जो भी आपको लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है या कोई चीज़ चाहिए, तो आप वो उसको बताओ। कॉन्शियस माइंड में तो एक आपकी ना अंदर की आत्मा बता देती है, गट फीलिंग होती है ना, हाँ जी। कि नहीं यार ये सही नहीं है, फिर भी हम करते हैं उस चीज़ को, फिर हम रिग्रेट करते हैं बाद में। ट्रू। तो हमें ये चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड से जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो तो बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कनेक्ट करो। ओके। एंड मिस दृष्टि, काफ़ी अच्छे से बताया आपने। अगर इसके अलावा जैसे कि हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, आप जैसे कि जानते हैं वन ऑफ द कॉमन इश्यूज है, बहुत लोगों के सवाल होते हैं जैसे कि लोग ब्रेकअप हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके पास भी मतलब काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे इससे रिलेटेड, राइट? तो मतलब आप ये बता सकते हो कि अगर किसी को अपना मतलब रीज़न आइडेंटिफाई करना हो कि उनका ब्रेकअप क्यों हो रहा है या फिर उनका रिलेशनशिप कैसा जाएगा, कौन मिलेगा, तो टैरो की मदद से हमें पता लग सकता है ये? बहुत इजीली पता लग सकता है। लव एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को चाहिए। लव में सबको अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, नर्चर करे उनको, मतलब हर अट्रैक्शन हो, सब कुछ चाहिए एक प्यार में। पर हर किसी को प्यार वैसा नहीं मिलता जैसा लोग चाहते हैं। अब मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसका बहुत टाइम पहले ना एक बहुत ज़्यादा अच्छे वाला ब्रेकअप हुआ। तो उसने मुझे कहा कि मैम मैं हील तो हो गई हूँ, क्या मुझे नया प्यार मिलेगा? जी। तो वो मेरे पास आई, एकदम से मैं शफल कर रही थी, उसकी एनर्जी कनेक्ट कर रही थी, तो लवर्स कार्ड गिरा। तो मैंने उनको बोला कि आपको बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड बंदा मिलेगा और आपके सोल से कनेक्टेड रहेगा। बस आपको ना एक्शंस थोड़े जल्दी लेने हैं, वहाँ पे डिले नहीं करना है, इतना सोचना नहीं है बैठ के। तो उन्होंने कहा कि मैम बॉन्ड कैसा रहेगा, वो किसी से ऑलरेडी बात कर रही थी उस टाइम पे। तो वो कहती बॉन्ड कैसा रहेगा? मैंने कहा बॉन्ड में तो 2 ऑफ कप्स आ गया, तो उसमें था बैलेंस बना के रखेंगे वो इंसान आपके साथ और इमोशनल कनेक्शन आपका रोमांटिक कनेक्शन बना रहेगा। थोड़ा टाइम बाद कॉल आया कि मैम मेरा ना एंगेजमेंट हो गई इस इंसान से। अरे वाह। मेरे को इतनी अच्छा लगा, मैंने कहा अरे वाह बहुत ही अच्छी बात है। देखो आप हील कर लेते हो ना जब, तो आप जल्दी ढूंढ लेते हो इंसान को और सही इंसान आपकी लाइफ में भी आ जाता है। एब्सोल्युटली। अब आप देखोगे कि रिलेशनशिप्स में अगर हम बात करें और ब्रेकअप्स की बात करें तो हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। ये तो नॉर्मल है। अब एक और आई क्लाइंट, उसने बोला कि मैम वो ना बहुत परेशानी आई थी, मतलब उसकी एनर्जी से पता चल रहा था, वो फील हो जाती है एनर्जी जब हम किसी से बात करते हैं। तो उसने कहा कि मैम मेरे को अपनी रिलेशनशिप रीडिंग करानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाला कि देखा कि क्या है बेसिकली। पास्ट में बहुत अच्छा था, वो इंसान उसको प्यार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। प्रेजेंट में ना ये आ गया कि घर वाले के ट्रेडिशन के हिसाब से, वो इंटरकास्ट में था उनका। तो उन्होंने कहा कि भाई घर वाले तो नहीं मान रहे हैं, तो ऐसी कोई बहस चल रही है। तो फिर फ्यूचर में द डेविल कार्ड आया। अब डेविल होता है कि आप किसी एक टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हुए हो, अब आपको वहां से निकलना जरूरी है। अगर आप नहीं निकलोगे तो फंस ही जाओगे। तो मैंने उनको यही बोला कि मैम 15-20 दिन रुक जाओ, आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या पता ये इंसान आपको या तो छोड़ देगा या तो इंसान एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो नहीं मानी, नहीं मैम वो मुझे नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। मैं तो मेरे पीछे हो गई वो क्लाइंट की, नहीं मैम नहीं। मैंने कहा नहीं मैम आप थोड़ा सब्र करो, अभी पेशेंस का टाइम है, अभी हील करो अपने आप को, उसके बाद देखना। 25 डेज बाद रीडिंग आई, मैसेज ही कर दिया था मैम मेरा ब्रेकअप हो गया। तो मैंने कहा चलो, फिर उन्होंने रीडिंग कराई, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में ना क्या होता है, 2 पर्सन तो ऑलरेडी हैं ही, बट एक और पर्सन की एंट्री होती है। अब एक पर्सन या तो आपकी मदर हो सकती है कि भड़का सकती हैं, या कोई रिलेशनशिप आप किसी और में जा सकते हो, या आप कहीं और शादी कर लोगे। तो इस इंसान ने शादी कर ली कहीं और। अब वो इतना दुखी हुई, उसने कहा मैम मैं हील कैसे करूँ, कैसे मेरी चीज़ें सही हो। फिर उसके बाद हमारा डेथ कार्ड आया। डेथ कार्ड ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, बहुत लोग बोलते हैं डेथ कार्ड नेगेटिव है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा,
पर मेरा मानना है कि डेथ कार्ड इसलिए हम देखते हैं कि पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं तो नई चीजें शुरू हो रही हैं, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है। जी राइट, तो मैंने कहा आपके साथ आप हीलिंग करोगे ना अपने आप को समझाओगे, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को आप बोलोगे ना कि मुझे मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। जब हम उसको बोल देते हैं ना कि हाँ भाई अब मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो अब जैसे भी बढ़ते हो अब बढ़ते जाते हो उस तरफ में। फिर उनको मैंने बोला आप हीलिंग करो, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि हनुमान चालीसा हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग बना देती है, हमें बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम कनेक्ट भी हो जाते हैं और हम ऐसे होते हैं कि हमें डर नहीं लगता फिर किसी चीज़ से। तो फिर उन्होंने पढ़नी शुरू करी, अभी तो नहीं आया कोई ऐसा रिस्पॉन्स, बट हाँ वो हील हो जाएंगी बहुत जल्दी। दैट्स ग्रेट मिस दृष्टि। तो जैसे कि अभी आप एनर्जीज के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे कि मिस दृष्टि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, तो ऐसा होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लेके आ रहा है आपके पास, तो मतलब सुनने में ये भी आता है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके ऊपर भी पास ऑन हो जाती है, राइट? तो उस टाइम पर आप अपने आप को कैसे क्लेंस करते हो? मैं अपने आप को क्लेंस करती हूँ, या तो आप मेडिटेशन करो पहले। तो सबसे पहले आप कार्ड्स को क्लीन करो, क्योंकि कार्ड्स में भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। क्योंकि कार्ड्स के साथ हम भी कनेक्ट होते हैं, कार्ड्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, कार्ड्स आपके साथ भी कनेक्ट होंगे, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। सबसे पहले कार्ड्स की नज़र उतारते हैं, उनको क्लीन करते हैं, या तो हम पूर्णिमा में मून के नीचे उनको रख सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा अच्छा कहलाया जाता है, राइट? तो उसमें हम रखते हैं वहाँ पे। एंड फिर उसके बाद मैं सॉल्ट वाटर बाथ ले लेती हूँ, मेडिटेशन हो गई है, भगवान जी के पास जाके सरेंडर कर दी अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी कि मैं रिलीज कर दो इस नेगेटिव एनर्जी से। तो हम ये सब चीज़ें रिचुअल्स कर सकते हैं। और अगर हम जितना, जैसे लोग हमें बोलते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो जितना अननेसेसरी चीज़ों से दूर रहें। मतलब जैसे लोग आते हैं ना कि यार मैं तुझे गॉसिप बताता हूँ, ये दे देता हूँ कि ऐसा हुआ वैसा, तो उससे हमारी एनर्जी और ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। हमें एक शील्ड बनानी पड़ती है अपने आगे कि हम कैसे अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ये टॉक्सिक पैटर्न्स जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं लोगों की लाइफ में, तो हम उससे दूर रहें। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं यार ये गॉसिप है इतनी से, अब आप नॉर्मल फ्रेंड्स में गॉसिप कर रहे हो दैट्स ओके, बट किसी और की गॉसिप क्यों सुननी है आप? करेक्ट। तो उससे आपका ऑरा और नेगेटिव हो जाता है, आपके प्लैनेट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों हमें उस ऐसी चीज़ में फंसना है जहाँ पे हम उस चीज़ को अंदर ले तो रहे हैं पर वो चीज़ हमारे लिए अंदर ही सही नहीं है। Exactly. आप जब भी किसी से बात करोगे ना क्या नेगेटिव एनर्जी से, आपको अंदर ना बहुत एंग्जाइटी सी, घबराहट सी फील होनी शुरू हो जाएगी। आप पॉजिटिव फील ही नहीं कर पाओगे, चाहे वो इंसान कितना भी खुश हो, पर अंदर से टूटा हुआ है ना, तो आपको पता चल ही जाएगा कि सामने वाला टूटा हुआ है। तो उसको सिंपल रेमेडीज आप यही दे सकते हो कि सॉल्ट वाटर बाथ तो लो ही लो, क्योंकि वो इतना अच्छा वर्क करता है ना। मतलब मैं भी यूज़ करती हूँ, जब मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, तो आई ऑलवेज यूज सॉल्ट वाटर बाथ, सिंपल रेमेडी और बहुत अच्छी रेमेडी। दैट्स ग्रेट। एंड मिस दृष्टि, अगर जैसे हम टैरो की बात करियर के कॉन्टेक्स्ट में करें, तो आप ये बता सकते हैं कि टैरो की मदद से हम अपना करियर पाथ जान सकते हैं? इज इट पॉसिबल? हाँ, आप पाथ जान सकते हो उसके बिहाफ पे। कैसे? जैसे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में हमेशा नंबर्स होते हैं, राइट? अगर हम न्यूमरोलॉजी से भी देखें और टैरो से भी देखें तो कार्ड्स में ऑलरेडी नंबर्स हैं। अब जितने, जैसे लेट्स सपोज एक नंबर के कार्ड ज़्यादा है, जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स या मैजिशियन का कार्ड, तो हम एक नंबर के हिसाब से उसको बताएंगे कि हाँ आपको किसी लीडरशिप क्वालिटीज़ में जाना चाहिए, या पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे मूलांक होता है, वो सब पे नंबर्स लिखे हुए ही होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करके उनको बता सकते हैं कि आप इन फील्ड्स में जाओ। और यहाँ पे जैसे अगर किसी को चॉइस करनी है सब्जेक्ट में कि मैं मैथ्स लूँ कि साइंस लूँ, मतलब कॉमर्स लूँ कि साइंस स्ट्रीम में जाऊँ, तो आप वहाँ पे पूरा उनका मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली देखोगे कैसा रहेगा। फिर आप उनको गाइड करोगे कि हाँ आपको अगर आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, तो हाँ मैथ्स में जाओ। यस, तो चॉइसेस आ जाती हैं, जहाँ ऑप्शंस आ गए वहाँ पे आपको टैरो गाइड करेंगे कि आपको कौन से ऑप्शंस में जाना चाहिए। ओके। एंड जैसे कि मिस दृष्टि, अगर हम मनी के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि इसके दो पहलू होते हैं। एक तो लोग हमेशा से पॉजिटिव साइड में देखते हैं कि मतलब मनी जो है एक बेसिक नीड है, राइट? और दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग तो मतलब इसे ज़्यादा ही मतलब वो ले लेते हैं, लालच में आ जाते हैं कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए, ये वो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसकी कोई स्पिरिचुअल साइड भी है? ज़रूर है इसकी स्पिरिचुअल साइड। आप देखोगे कि मनी जो है ना, मनी को हम ज़्यादातर किस टर्म्स में देखते हैं? सैलरी में, नोट्स में, कॉइन्स में, या बैंक नंबर्स या मोबाइल नंबर्स में। जी, ज़्यादातर हम इसमें ही देखते हैं। True. पर हम कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अब लोग ये नहीं देखते हैं। लोगों को चाहिए पैसा आ जाए, अब कहीं से भी आए, बस आ जाए हमारे पास। अब वो कैसे आएगा हमें ये नहीं पता।
अब मनी के लिए ना मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं, बहुत अच्छे हाई वैल्यू वाले फैमिली के वो हैं, ओके हम गरीब हैं। मैंने कहा मत बोला करो कि तुम गरीब हो, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी जुबान कब आपको ऐसे आपके उल्टे फेवर में आ जाए, राइट। मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ, मैंने कहा ये बोला हम अमीर है, आप चाहे हो ना हो पर आप बोलो अपने आपको। जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे नहीं कि आप अमीर हो, तो वो कैसे जी। आपको अमीर करेगा? वो तो कहेगा कि ये तो बोलता रहता है गरीब है गरीब है, गरीब ही होगा, इसको तो कर ही दूंगा मैं। ठीक है, तो मनी जो होता है ना स्पिरिचुअल साइड पे अगर हम देखें तो बहुत पावरफुल है। आपको अट्रैक्ट करना आना चाहिए, आपकी कैसे अट्रैक्ट करते हो उस मनी को। जी ठीक है, अगर हम किसी डर से या फियर या स्कैरसिटी से हम बोलें कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैसे आएगा? आप बोले मेरे पास पैसा है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो आपके पास पैसा क्यों नहीं आएगा? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मनी एक एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज है। जी ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, और वहाँ पे ले आए, यार कहाँ से आएगा? सेल्फ डाउट आ गया। सेल्फ डाउट जहाँ पे आया वहीं पे ही खत्म गेम, वहीं पर ही आपकी उल्टी गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे आएगा नहीं, फिर जाएगा वो। अब हम स्पिरिचुअल साइड में देखें अगर, तो हम सेवा कर सकते हैं। ठीक है, सेवा हो गई, या लंगर प्रसाद लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स कहता है कि अगर आपको पैसा यूज करना आता है तो मैं आपको दूंगा, अगर आप फिजूल खर्च कर रहे हो तो आपको मैं क्यों दूं पैसा? करेक्ट। ठीक है, पैसा सेव करना भी जरूरी है। लोग कहते हैं कि उड़ाओगे नहीं तो आएगा नहीं, तो आपको वो सेविंग का नहीं बता रहे हैं कि वो सेव भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सब यही बताते हैं उड़ाया करो उड़ाया करो, सेविंग कहाँ है? आप भी तो कहीं से सेव कर रहे हो ना, जब भी तो आप इतना खुश हो अपनी लाइफ में, उड़ा पा रहे हो। सब अपने फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं पैसा सिक्योर तो करते ही है ना, करेक्ट। राइट। तो आप यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड करो, शुक्राना करो भगवान जी को कि मैं हमेशा ओपन हूँ उस चीज़ के लिए, रिसीव करता रहूँगा आपकी एनर्जीज को, आपकी ब्लेसिंग्स को, तो आपको और देते रहेंगे। चाहे आप 100 रुपये कमाओ दिन का, उनको थैंक यू बोलो बस। तो यूनिवर्स को हमेशा जितना थैंक यू बोलोगे, अफर्मेशंस करोगे, विजुअलाइज करनी होती है। और एक टॉपिक पे, आपका लव हो, करियर हो, मनी हो, कुछ भी हो, आप एक टॉपिक पे विजुअलाइज करो उस चीज़ को कि आपको क्या सोचना है। अब हम सब सोच लेते हैं पैसा भी आ जाए, प्यार भी आ जाए, करियर भी आ जाए, हेल्थ भी अच्छी हो जाए, तो सब कुछ इकट्ठा अच्छा नहीं हो सकता। एक टाइम पे आप एक चीज़ जितनी पॉजिटिव माइंडसेट से बोलोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली। तो यही है कि जितना शुक्राना करो उतना ही आप रिसीव करोगे गॉड से। हाँ जी। तो मिस दृष्टि, जैसे कि हम बात करें टैरो के अलावा आपकी न्यूमरोलॉजी में भी प्रोफिशिएंसी है, राइट? तो आप, अगर हम बात करें करियर के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हमने टैरो के बारे में बात किया था, वैसे आप इसमें बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी से हमें कैसे पता लग सकता है हमारे करियर के बारे में? न्यूमरोलॉजी, हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, एक वाइब्रेशन होती है हर नंबर में, हर नंबर की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है जी। अब 1 नंबर वाला वो काम नहीं कर सकता जो 6 नंबर वाला कर सकता है, और जो 6 नंबर वाला कर सकता है वो 1 वाला नहीं कर सकता। ओके। करने इन द सेंस ग्रोथ उतनी नहीं मिलेगी, कर जी। सकते हैं सब काम, बट ग्रोथ जो होती है ना, वो हर काम से आपको नहीं मिलती है। राइट। अब जो मूलांक होता है, मूलांक कैसे देखते हैं? जो हमारी डेट होती है 1 से लेके 31 तक, ओके। ठीक है, तो वो हमारा मूलांक होता है। अगर आप 12 को पैदा हुए हो, 13 को हुए हो, तो आपकी वो डेट जो है ना, अब उसको हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरोलॉजी में। जैसे 1, 10, 19, 28 आपका मूलांक 1 बन जाता है। ओके। जिसमें आप अपना लीडरशिप वाली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, जहाँ पे आपकी अथॉरिटी हो, आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, अब मूलांक 2 कैसे बनता है? 2, 11, 20 और 29, जो भी इन जन्म, जिनका भी जन्म इस महीने की तारीख को हुआ है, तो ये मूलांक 2 बन जाते हैं। जिसमें आप कैश का काम कर सकते हो, पानी का काम कर सकते हो, या आप अपनी हीलिंग मोडालिटी का काम कर सकते हो। ये बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, आप इनको बता सकते हो अपनी चीज़ें आराम से खुल के। आप रो भी रहोगे ना तो भी आपको सुन रहे होंगे ये, और आपका मूड अच्छे से लाइट करके ही भेजेंगे आपको। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी वाला काम हो गया, तो ये इसमें अच्छे रहते हैं। मूलांक 3, 12, 21 और 30 करके बनता है, तो ये जाते हैं टीचर में, ज़्यादातर गाइडर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, या आप स्पिरिचुअल में भी इनको देखोगे। ठीक है, 4 नंबर दिमाग वाला काम, इंजीनियर, आईटी, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, जो आजकल चल रही है, चैट जीपीटी वगैरह, ये सब 4 नंबर वाले ही रूप हैं जी। फिर आते हैं 5 नंबर पे, जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन रहता है, जहाँ पे भी हम बोल सके, जैसे मीडिया, जर्नलिज्म, जितने भी कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम, जैसे अब ये हो रहा है पॉडकास्ट है, राइट, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी ऐसे काम होते हैं यहाँ पे हम 5 नंबर को बोलते हैं कि आप यहाँ पे जा सकते हो। हाँ जी। 6 नंबर वाला हो गया आपका ब्यूटी का काम,
ठीक है, ब्यूटी हो गया, कॉस्मेटिक्स वाला काम हो गया, या इंटीरियर डिजाइनिंग वाला काम हो गया, कि कोई भी डिजाइन, मतलब वो बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं अपना कि हमें अपने घर को कैसे सजाना है या अपने ऑफिस को कैसे सजाना है। उनको पता होता है, विजुअलाइज कर चुके होते हैं वो अपने दिमाग में कि पिंक है तो हाँ भाई पिंक सा ही कुछ थीम रखेंगे और अच्छी लगेगी। 7 नंबर वाले लोग डीप रिसर्च, मतलब एकदम घुस जाते हैं उस रिसर्च में। अगर बैठ गए ना तो घुस ही जाएंगे, उसको फिर आप निकाल नहीं सकते वहां से। और वो अकल्ट में भी जाते हैं, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई। हाँ जी। ठीक है, तो इनमें ये लोग जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आगे भी, रेकी हो गया, आपका पामिस्ट्री हो गया, वास्तु हो गया, ये सब चीजें जी। 8 नंबर वाले लोग आप ज्यादातर दिखेंगे जो मेहनत करते हैं। 8 नंबर को ऐसा बनाया गया है कि अरे ये तो बुरा ही है, अरे वो बुरा नहीं है। 8 नंबर ना आपको दिखेगा कि जो मेहनत करते हैं ना, तो शनिदेव कहते हैं कि मैं उसी को दूंगा जो मेहनत करेगा। अब ये नहीं कि आप बैठे हुए हो घर में आराम से तो कहेंगे नहीं चल मैं दे रहा हूँ, आ रहा हूँ देने। ऐसे नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, 9 नंबर वाले लोग आपको दिखेंगे कि स्पोर्ट्स में, डॉक्टर्स, सर्जन, या पुलिस में, या आर्मी में। ठीक है, अब 8 और 4 का देखते हैं। 8 और 4 को बहुत ज्यादा बुरा कहा जाता है कि क्यों बुरे हैं ये। 8 और 4 बुरे नहीं है, 8 और 4 को कोई समझ नहीं पाता अच्छे से। बाकी सब नंबर्स को लोग इजीली समझ लेते हैं कि गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, पर 8 नंबर वाले लोग ना अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि उनको होता है कि यार मैं किसी को बोलूंगा ना तो ये सब जगह फैला देगा या बता देगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो लोग यहाँ पे भी डर जाते हैं कभी कभार कि नहीं यार नहीं। और 4 नंबर वाले लोग देखोगे कि वो अच्छे होते हैं दिल के, मतलब वो भी किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर उनको भी कोई समझता नहीं है। उनको लगता है कि ये तो ऐसे है, रूड डीएम से दिन से बात ही नहीं कर रहे हैं। और 4 और 8 दोनों अट्रैक्ट ही होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि कार्मिक नंबर्स हैं। जितना 8 नंबर कार्मिक है ना, उतना ही 4 नंबर है। 4 और 8 मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे आपका वो दोस्त हो, चाहे वो आपका फ्रेंड, मतलब रिलेशनशिप हो, कुछ हो, वो चलती है उनकी अच्छी। बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है 4 और 8 की। और अगर आप देखो जैसे भाग्यांक है, अब भाग्यांक निकलता है हमारा टोटल डेट ऑफ बर्थ से। अच्छा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी पूरी और टोटल करा उसका, वो भाग्यांक निकलेगा। ऐसे ही सेम मूलांक और भाग्यांक जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे अब आप मान लो 1 नंबर और 8 नंबर है साथ में, तो आप लॉ में जा सकते हो, जुडिशरी, वो आपका वहाँ पे हित का काम हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, ये आपका 1 और 8। अगर हम 2 और 3 की बात करें तो आप हीलिंग मोडालिटी, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे जा रहे हो। लेकिन जब लोग आते हैं हमारे पास पूछने के हमें ये प्रोफेशन करना है, तो एक बार तो मैं अपने क्लाइंट को बोला भी था कि मैंने कहा भी रुक जाओ, ये मत करो, आप करोगे तो डाउनफॉल आएगा। नहीं मैं तो यही करूंगा। मैंने कहा मत करो, रुक जाओ। नहीं माने, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ। अब वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस खोला उन्होंने बट नहीं हुआ। अब हर किसी को बिजनेस सूट नहीं करता है ना। करेक्ट। अब कुछ लोगों को जॉब्स करती हैं। अब जैसे अगर आप देखो 3 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, 8 नंबर पहले जॉब करेगा तो बिजनेस कर पाएगा, उसके लिए जॉब करनी जरूरी है, पहले उसको नौकर बनना पड़ेगा। अच्छा। फिर वो सोचेगा, उसको पता होना चाहिए ना कि पैसे की वैल्यू कैसे हो। जॉब से ही पता चलती है पैसे की वैल्यू। जब 10,000 रुपए आते हैं ना तो उसको खर्च नहीं करना होता है, सेव भी करना होता है उसमें से। ट्रू। तो इसलिए आपको पहले जॉब करनी चाहिए, फिर आप उसको उसमें जाना चाहिए। जी। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है कि न्यूमरोलॉजी का ऐसे हम पता लगा सकते हैं हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। राइट। एंड मिस दृष्टि, अगर हम बात करें जैसे कि न्यूमरोलॉजी और डेस्टिनी की, तो आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं? न्यूमरोलॉजी और हमारा जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी अगर हम देखें ना, भाग्य ही है। हाँ, ठीक है, तो भाग्य हमारा जो जैसे मैंने अभी आपको बताया टोटल नंबर वाला, ठीक है, वो भाग्य मतलब भाग्यांक होता है वो, पर भाग्य तो आ ही रहा है ना उसके अंदर। राइट। ठीक है, तो भाग्य जो हमारा है वो हमारा पीछे मतलब हमारा टोटल डेट ऑफ बर्थ का नंबर बताता है। अब जैसे सपोज करो किसी का 6 है जी, ठीक है, तो 6 में वो कहाँ जाएगा, ब्यूटी में, ओके, कॉस्मेटिक्स में। उसका जो काम चलेगा ना वो बहुत अच्छा चलेगा। जब अपनी डेस्टिनी से कनेक्ट होएगा ना उसके अंदर, तो उसको पता लगेगा कि हाँ यार मैंने सही फील्ड चूज करी है अपने लिए। राइट। ठीक है, अब ऐसे अगर हम 5 नंबर लें तो वो मीडिया में बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ बोलने का काम है, जितना वो बोलेगा ना उतना ही उसका अच्छा रहेगा। ठीक है, बोल के जितनी हम चीजें करते हैं, जैसे हमें याद भी हो जाती है कभी कभार, ठीक है, तो बोलते रहो, इससे कम्युनिकेशन भी अच्छा हो रहा है, हमारे प्लैनेट्स भी अच्छे जा रहे हैं और हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही अपने फील्ड में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको जोड़ देता है। मूलांक और भाग्यांक दोनों
जुड़ जाते हैं जब, तो जुड़ हमारी जाते हैं। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, हम ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि क्या करना है, फील्ड चेंज करते हैं बार-बार ही। राइट। तो वहाँ पे भी हमारे प्लैनेट्स खराब होते हैं। अब हम पहले इसमें थे, अब हम टैरो में आ गए हैं, अब हम आगे किसी गवर्नमेंट जॉब भी कर लेते हैं साथ-साथ। तो ऐसे नहीं होता ना कि आपको एक फील्ड अगर चल रही है, आप सोच लो कि आपको यही करना है, या तो आप किसी से पूछो जी। कि आपको ये करना है और आप इसी में चलोगे, फिर इसी में एक ही लाइन में जाते हैं ना, तो ग्रोथ मिलती जाती है। फिर भाग्य भी साथ देते हैं, भाग्य भी कहता है तो बदलता ही जा रहा है भाई मैं क्या साथ दूँ इसका, फिर रोता है ये कि मेरे को मिलता नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए पहले कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, पहले जी। एक पर्पस सेट करना है, क्योंकि मूलांक पर्सनालिटी बता रहा है, भाग्यांक पर्सनालिटी के साथ हमें पर्पस भी दे रहा है लाइफ का, हाँ जी। एक जर्नी है कि हमें यही करना है। राइट। ठीक है, तो बस यही है कि भाग्य से हम ऐसे कनेक्ट करते हैं अपने नंबर्स को और अपनी चीज़ों को, जिससे कि वो हमारी हेल्प कर सके। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको किसी भी गाइडेंस की या किसी टैरो रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज कॉस्मो वाइब्स है और आपको डिटेल्स भी यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएंगी।